जहां भगवान श्री राम ने अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया था, वो पवित्र स्थान आज भी भारत के दक्षिण में मौजूद है। कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, एक दर्दनाक चीख गूंजी, हे राम बचाइए। वो आवाज माता सीता की थी। उसी समय आकाश में उड़ रहा एक वृद्ध गिद्ध अचानक रुक गया। उसके पंख बूढ़े हो चुके थे, शरीर कमजोर था, लेकिन दिल अब भी एक योद्धा का था। उस गिद्ध का नाम था जटायु। बहुत कम लोग जानते हैं कि जटायु केवल एक पक्षी नहीं था, वो अयोध्या के महाराज दशरथ का मित्र था और उसने अपनी अंतिम सांस तक धर्म निभाया। रामायण और विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण के अनुसार जटायु अरुण देव के पुत्र थे। अरुण वही हैं जो सूर्य देव के सारथी माने जाते हैं। जटायु के बड़े भाई का नाम था संपाति। दोनों भाई बचपन में बहुत शक्तिशाली थे। एक बार उन्होंने सूर्य के पास तक उड़ने की कोशिश की, तभी तेज गर्मी से जटायु के पंख चलने लगे। तब संपाति ने अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद को उसके ऊपर फैला दिया। उस दिन संपाति के पंख चल गए, लेकिन जटायु बच गया। रावण माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका ले जा रहा था। तब सीता माता लगातार सहायता के लिए पुकार रही थी। उनकी आवाज सुनकर जटायु तुरंत आसमान में पहुंचा। उसने रावण को रोका और गरज कर कहा, रावण, मैं महाराज दशरथ का मित्र हूँ, तुम राम की पत्नी को बलपूर्वक नहीं ले जा सकते। रावण हंस पड़ा। उसने कहा, बूढ़े पक्षी, अपनी मौत को मत बुला। लेकिन जटायु डरा नहीं। अकेला जटायु और सामने लंका का राजा। फिर शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसे बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। जटायु ने रावण के रथ पर हमला कर दिया। उसने अपने विशाल पंजों से रथ तोड़ दिया और रावण के कवच तक फाड़ दिए। कुछ कथाओं के अनुसार जटायु ने कुछ समय के लिए रावण को आकाश से नीचे गिरा भी दिया था। सोचिए, एक बूढ़ा घायल पक्षी और सामने 10 सिरों वाला लंका का सबसे शक्तिशाली राजा। फिर भी जटायु पीछे नहीं हटा। लंबी लड़ाई के बाद रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार चंद्रहास निकाली और एक भयंकर वार किया। जटायु के पंख कट गए। वो तेजी से धरती पर गिरने लगा, लेकिन गिरते समय भी उसने सीता माता की दिशा याद रखी ताकि बाद में राम को बता सके कि रावण उन्हें किस ओर ले गया। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण सीता माता को खोजते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा धरती पर एक विशाल घायल गिद्ध पड़ा है। शरीर खून से लथपथ, सांसें टूट रही थी। पहले राम को लगा कि शायद इसी पक्षी ने सीता को नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन जटायु ने टूटती आवाज में पूरी घटना बताई। उसने कहा, मैं उन्हें बचा नहीं पाया, लेकिन रावण उन्हें दक्षिण दिशा में ले गया है। ये सुनकर राम की आंखों में आंसू आ गए। कहा जाता है कि भगवान राम ने जटायु को अपने पिता समान सम्मान दिया। उन्होंने स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। राम ने कहा, आज मैंने अपने पिता जैसा एक और प्रियजन खो दिया।